दिसंबर की धुंध से भरी काली रात थी। आधी रात के बाद का समय, ठीक 12:17 AM। उत्तर प्रदेश के वीरान इलाकों के बीच बसे कानपुर बाहरी परसौंडी रेलवे स्टेशन की पीली टिमटिमाती लाइटें दूर से ऐसे लग रही थीं जैसे अंधेरे में किसी मरते हुए प्राणी की अंतिम सांसें होती हैं। तापमान तेजी से गिर रहा था और हवा में अजीब सी नमी थी, जिस तरह की नमी अक्सर बारिश से पहले नहीं बल्कि किसी अनदेखे खतरे से पहले महसूस होती है। स्टेशन पर पहले काफी भीड़ थी, लेकिन शाम 7 बजे वाली लखनऊ दिल्ली जनशताब्दी आज न जाने किस वजह से 4 घंटे लेट थी। बाकी यात्री थक हार कर दूसरी ट्रेनें पकड़ चुके थे, लेकिन आरव, जो अपने पिता को लखनऊ में ICU में देखने के लिए जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, उसी जनशताब्दी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते हुए खुद को बार बार समझा रहा था कि बस ट्रेन आए और वह तुरंत निकल जाए। स्टेशन इतना शांत हो चुका था कि मानो उसकी दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगे पुराने घड़ी के कांटे एक अजीब खड़खड़ाहट कर रहे थे। सन्नाटा कट रहा था तो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की दूर से आती हुई कराहती आवाज और फुटओवर ब्रिज के नीचे सोते भिखारियों की खर्राटे जैसी कोई टेढ़ी मेढ़ी ध्वनि। तभी उसी अंधेरे से एक दुबला पतला फटे कपड़ों वाला भिखारी लड़खड़ाता हुआ आरव की तरफ आया। उसकी आंखें गहरी काली, जैसे कई दिनों से सोई ही न हो। उसने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, बेटा, इस वक्त यहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। इस स्टेशन पर रात के बाद ट्रेनें आती तो हैं, लेकिन रुकती नहीं। आरव चौंक कर बोला, लेकिन जनशताब्दी आने वाली है, 4 घंटे लेट है। कोई भी आए, मैं उसी में जाऊंगा। भिखारी अचानक अजीब सा मुस्कुराया, जैसे कोई गहरा राज जानता हो, और बोला, जनशताब्दी हाँ आएगी, लेकिन उसमें सफर करना हर किसी की किस्मत नहीं, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान से बात मत करना, खासकर उस ट्रेन में। उसकी आवाज अचानक भारी, लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। आरव पलक झपकते ही उसके शब्दों में खो गया। उस भिखारी की आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि आरव कुछ पल को वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर हवा जोर से चली। धुंध का एक मोटा गुब्बार उठा और उसकी तेज आवाज के साथ दूर से आती ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। आरव ने पलटकर देखा। ट्रेन की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई तेजी से आ रही थीं। स्टेशन पर उस पल केवल आरव ही एकमात्र यात्री था। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और वह धीमे से प्लेटफॉर्म पार करने लगी। आरव लगभग भागते हुए अंतिम कोच में चढ़ गया। उसके दरवाजे में कदम रखते ही उसने स्टेशन की ओर देखा। वही भिखारी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। उसकी आंखें किसी इंसान की जैसी नहीं, अंधेरे की 2 गहरी गुफाओं जैसी लग रही थीं। ट्रेन जैसे ही स्टेशन छोड़कर अंधेरे में आगे बढ़ी, हवा बदली, माहौल बदला और आरव को पहली ही सांस में लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। ट्रेन के भीतर घुसते ही आरव को सबसे पहले ठंड का झटका लगा। ट्रेन में इतनी ठंड क्यों थी? खिड़कियां सब बंद थीं, हीटर्स लगे हुए थे, लेकिन हवा ऐसे लग रही थी जैसे किसी पुराने तहखाने की नमी हो। आरव ने चारों तरफ नजर घुमाई तो पाया कि पूरा कोच खाली था। यह अजीब था, क्योंकि लखनऊ दिल्ली जनशताब्दी में तो आम दिनों में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। खाली कोच देखकर उसके मन में बेचैनी की हल्की सी चिंगारी जली, लेकिन उसने खुद को समझाया, लेट है इसलिए कम लोग होंगे। लेकिन ट्रेन आगे बढ़ती रही, मिनटों तक बिना किसी स्टेशन पर रुके, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी आवाज के। आरव सीट पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, जिसमें कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां बिजली की चमक जैसी हिलती नजर आती। कुछ ही देर बाद उसे पास में तेज सांसें सुनाई दी। उसने चौंक कर बगल देखा, वहां कोई नहीं था। पूरा कोच बिल्कुल खाली। आवाज उसी के पास से आई थी, लेकिन वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। आरव खड़ा हुआ और धीरे धीरे कोच के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा, कोच के दूसरे दरवाजे के पास 6 नंबर सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसका बदन बिल्कुल स्थिर, चेहरा ऊपर उठाए बिना ही वह एक अजीब से भाव के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। उसे देखकर आरव के दिल को कुछ राहत मिली। अच्छा है, कोई और यात्री भी है। आरव उसकी बगल में जाकर बैठ गया और बोला, लगता है आज ट्रेन काफी खाली है, शायद लेट होने की वजह से। उस व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसे देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें अजीब तरह की थीं, जैसे किसी झील में डूबा हुआ अंधेरा। उसने कहा, खाली नहीं होता बेटा, ये कोच कभी खाली नहीं होता, बस यात्रियों को दिखता कम है। आरव असहज हो गया। उसने खिड़की की ओर फिर से देखा। ट्रेन कम से कम आधे घंटे से चल रही थी, लेकिन उसे एक भी स्टेशन दिखाई नहीं दिया। वह धीरे से बोला, अजीब है, अभी तक एक भी स्टेशन नहीं आया।
उस व्यक्ति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्यों आएगा? इस ट्रेन का रास्ता बाकी ट्रेनों जैसा नहीं है। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पसीना पोंछते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और लगभग फुसफुसाते हुए बोला, तुम गलत ट्रेन में चढ़े हो। आरव घबरा गया। गलत कैसे? मैं तो जनशताब्दी में। आदमी ने जल्दी से बात काट दी। हाँ, नाम तो वही है, लेकिन ये वही ट्रेन नहीं है जो लोग देखते हैं। एक ट्रेन और भी चलती है रात के बाद, कुछ खास दिनों में, और उसे सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिन्हें वह अपने सफर के लिए चुनती है। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने ध्यान से उस आदमी को देखा और तभी उसकी नजर उसके सिर पर गई। उसके बालों के बीच से खून की एक पतली धारा बह रही थी। आंखें गड्ढों में ढंसी हुई, चेहरा सूजा हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से कहीं पटक दिया हो। आरव डरकर पीछे हटा। आपके सिर से खून। वह आदमी अचानक हंस पड़ा, एक अजीब, ठंडी, भयानक हंसी। यह खून नया नहीं है बेटा, यह तो 20 साल पुराना है। आरव की रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई। वह आदमी आगे बताने लगा, 20 साल पहले ठीक इसी ट्रेन में, या कहूं इस ट्रेन की छाया में, मैं भी सफर कर रहा था। उस रात भी ट्रेन लेट थी और मेरे पीछे कुछ लोग चढ़ आए थे, शराबी, हिंसक। बहस हुई और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सिर बिजली के पोल से टकराया, मैं पटरी पर गिरा और फिर दूसरी ट्रेन ने मेरे शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। आरव चीख पड़ा, अगर आप मर गए तो ये सब। वह आदमी मुस्कुराया, मैं मर चुका हूं और तब से इस ट्रेन में फंसा हुआ हूं। जब तक कोई मेरी जगह ना ले, मैं यहां से नहीं निकल सकता। अब ट्रेन पहले से ज्यादा तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि हर पहिया किसी अदृश्य चीज से टकरा रहा हो। पूरा कोच कांप रहा था। खिड़कियों के बाहर से हवा नहीं, चीखें गुजर रही थीं, जैसे कई आत्माएं ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हों। आरव ने उठकर इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चेन तक पहुंचा, ट्रेन की स्पीड और बढ़ गई। कोच जोर से झटका खाकर हिला और आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजी। वह आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव डर से चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? वह आदमी अब पूरे भूतिया रूप में आ चुका था। उसका सिर फटा हुआ, आंखें खून से भरी, शरीर मांस के लोथड़ों जैसा। वह धीरे धीरे झुककर बोला, तुम्हें एक मौका है, सिर्फ एक। मुझे मुक्ति चाहिए। तुम मेरे लिए वह कर सकते हो जो कोई और नहीं कर पाया। आरव कांपते हुए बोला, क्या? उस व्यक्ति ने कहा, इस ट्रेन की गुत्थी सुलझाओ या मेरी जगह खुद को दो। अगर तुम मेरी जगह नहीं लोगे तो अगली मंजिल पर तुम खुद इस ट्रेन के नए यात्री बन जाओगे, हमेशा के लिए। आरव की सांसें अटक गईं। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह हमेशा के लिए भटकती इस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन जाए, या उस व्यक्ति को मुक्ति देकर उसकी जगह खुद फंस जाए। ट्रेन अचानक एक गहरी सुरंग में घुसी। चारों तरफ घुप अंधेरा। पटरियां गूंज उठीं जैसे कोई दानव दहाड़ रहा हो। आरव ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। अंधकार के अलावा कुछ नहीं। वह धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। बस ये शब्द कहना था कि पूरा कोच बर्फीली हवा से भर गया। वह आदमी मुस्कुराया और उसके शरीर के टुकड़े धुंध बनकर हवा में घुलने लगे। धन्यवाद, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो, जब तक कोई और नहीं आता। तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे खुल गए। कोच में सिर्फ आरव खड़ा था। अब वह इंसान नहीं, इस भूतिया ट्रेन का नया कैदी था। ट्रेन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाहर घना अंधेरा था और अगले स्टेशन पर किसी नए यात्री का इंतजार।